हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। आज की जो रीडिंग है वो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ आप इस टॉपिक पर पिक ए पाइल रीडिंग कर लीजिए कि क्या आप दोनों एक साथ कभी हो पाओगे, क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, क्या आपका रिकॉन्साइल जो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्या रिकॉन्सिलेशन होगा आपका या नहीं होगा। थंबनेल में डिटेल्स मैंने लिख दी हैं, वो सारी आपने देख ली होंगी। उसी बेसिस पर आज की रीडिंग होगी। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग हो रही है। तो 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 चूज़ कीजिएगा। 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स मैंने दिए हुए हैं इनके थ्रू आप इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग को भी पिक कर सकते हो। जैसे भी आपका दिल कहे आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। चलते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, इसके थ्रू रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी, देखते हैं विल यू बी टुगेदर, कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ होगा, आपका रिकॉन्साइल या फिर रिकॉन्सिलेशन या फिर होगा कि नहीं होगा, रीयूनियन में आप आओगे या नहीं आओगे। तो सबसे पहले ये 2 कार्ड आपके ओवरऑल एनर्जी के हैं, पहले ये चेक करेंगे इसमें क्या है। लेट्स सी, यहाँ पर है फॉरगिवनेस। ओके, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ओके, एंड यहाँ पर है लिसनिंग विथ योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी जो है वो यहाँ पर नाराज़ है। ये देख रहे हो, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है किसी को आपसे। अगर आप अपनी, अब मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे भी ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर मैं फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। अब वो फेमिनाइन एनर्जी मेल में है तो हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ हो। तो यहाँ पर फेमिनाइन नाराज़ है, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो नाराज़गी में है। तो अगर आप उनसे नाराज़ हो तो उनको आपकी फॉरगिवनेस चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आप उनसे नाराज़ हो, या तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है वो आपसे नाराज़ है तो आपको उनकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यही यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि लिसनिंग विथ योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। आपका दिल क्या करता है? हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, आपको अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। दोनों को अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ना, रिश्ता तो दोनों का ही है, तो सुनना भी पड़ेगा ना दोनों को अपने दिल का बात। तो आपको भी सुनना पड़ेगा, उस पर्सन को भी सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, या तो आपको है या उस पर्सन को है। अगर उस पर्सन को है तो फिर आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि फॉरगिव करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने पीस के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियोस क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि क्या आपका फ्यूचर एक साथ है इस पर्सन के साथ, जिसके भी साथ आप ये रीडिंग जिसके लिए देख रहे हो। सबसे पहले केमिस्ट्री की एनर्जी आई है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, देन आपको फिर क्लैरिफिकेशंस करके बताऊँगी। तो पहले यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी आई है। लेट्स सी क्या यहाँ पर अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं तो रीडिंग आप ही की है। रिकॉन्सिलेशन, वाह, सबसे देखो वही वाला हमारा आज की जो टॉपिक था, उसी के टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर कार्ड आ गया है। केमिस्ट्री, रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। और जो बॉटम में एनर्जी है वो है को डिपेंडेंसी। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। व्हाई दिस केमिस्ट्री इज हियर? Why this chemistry is here? क्या इनका फ्यूचर एक साथ है?
सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो क्या है ना कि यहाँ पर भी फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि इस पर्सन ने आपको, आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था। भले ये पर्सन मेल है या फीमेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो यहाँ पर एनर्जीज रीड करनी है। तो इस पर्सन ने आपकी जो एनर्जीज़ हैं या आपका जो ऑफ़र्स हैं, क्योंकि आप मुझे लगता है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत अच्छा ताल्लुकात एक दूसरे के साथ रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप एक दूसरे के साथ रहा है। जब आप एक दूसरे को देखते थे तो एक अलग ही लेवल का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री फील होता था, एक अलग ही लेवल का एक खुशी फील होती थी। दो कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया। लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया। आपने इस पर्सन के सामने इतना ढेर सारा प्यार भर भर के कपों में रखा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं देख रहा, इसका फेस कहीं और है। ठीक है, फिर भी इस पर्सन ने आपकी वो वैल्यू नहीं की या कदर नहीं की, मैं तो यही कहूँगी, इसीलिए ही इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया। ठीक है, अभी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। देखो ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे कप्स हैं, लेकिन इस बंदी को ये फिर भी सर पकड़ कर बैठी हुई है कि यार इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी मेरी केमिस्ट्री किसी के साथ तो बनी नहीं रही है, मैं किसी के साथ वो खुशी फील कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रही हूँ। आखिर क्यों? उसको अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। इस पर्सन को ये है कि यार इतने सारे ऑप्शंस हो, मेरे पास, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी जो केमिस्ट्री आपके साथ इस पर्सन की बनी हुई है ना, जो वो चीज़ इसको कहीं भी, ठीक है, तो जो केमिस्ट्री आपके साथ इस पर्सन की बनी हुई है ना, वो केमिस्ट्री इस पर्सन को किसी के साथ भी फील नहीं हुआ है। और हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा हो, आपको भी ऐसा फील होता हो कि नहीं यार जो केमिस्ट्री उसके साथ थी वो हालांकि उसने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन मैं ये चाहती थी कि उसके साथ मेरी लाइफ बने, उसी के साथ आगे बढ़ूँ। जो केमिस्ट्री, जो लव, जो प्यार, जो अफेक्शन उसके साथ था, वो कहीं और मुझे दिखाई नहीं देता, कहीं और समझ ही नहीं आता कुछ मुझे। तो यही सेम एनर्जी उस पर्सन की भी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोल हो सकते हो आप। लेट्स सी आगे यहाँ पर हम क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी क्यों है? कौन है ये पास्ट का पर्सन? किस चीज़ की रिकॉन्सिलेशन है? प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ स्टाफ, यहाँ पर फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस था, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखो ना, फायर और वाटर दोनों मिक्स, आग और पानी का मिलाप है यहाँ पर। तो जारी बात है, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर फाइव ऑफ स्टाफ है, 555 की एनर्जी है। इसके नीचे क्या है? सेवन ऑफ स्टाफ है, सेवन ऑफ। देखो क्या है, आप दोनों का झगड़ा हुआ था। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों में कोई बहस हुई है, आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है या तो बहस हुई है आप दोनों के बीच, इसीलिए आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो गया। अब इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिकॉन्सिलेशन तो ये करना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में आप दोनों के बीच ये झगड़ा हुआ था ना, और जो बहस हुआ था, और आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं, अब इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन बाउंड्रीज को टॉप कर मैं आगे कैसे बढ़ूं या इस झगड़े को ख़त्म कैसे करूं। देखो पहली चीज़ तो ये होती है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जहाँ, लेकिन कुछ लोग आजकल के दौर में हैं ऐसे जो प्यार के बीच में भी ईगो लाते हैं। ये गलत बात नहीं है। ठीक है, ईगो है, बहुत सारे लोग, पहली चीज़ वही वाली बात है कि मोहब्बत में, प्यार में ईगो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं भाई। अब जो करते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनका माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है, क्योंकि वो बचपन से ऐसे माहौल में रह रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उनको वही चीज़ सिखाया जाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन बचपन से ऐसी माहौल में रहा है, लेकिन आपके साथ जब ये पर्सन कनेक्शन में आया, रिलेशनशिप में आया, तो आपका और इसका रिलेशनशिप यूनिक था। इस पर्सन को ऐसा एनर्जी पहले कभी किसी से फील नहीं हुआ। दैट्स वाई ये पर्सन आपको सबसे चेंज देखता है, तभी तो इसके पास इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी किसी के साथ भी उसको वो सुकून फील नहीं होता, वो केमिस्ट्री फील नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा होता है, कुछ लोगों का बचपन ऐसा गुजरा होता है कि वो अपने ईगो को ख़त्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सिखाया यही जाता है। लेकिन जब वो आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, तब वो अपनी ईगो को ब्रेक करते, तोड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी को ही तो प्यार कहते हैं ना, कि वो आपकी खातिर अपनी ईगो को भी एक साइड पर रख कर रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार है। Why this it is safe for you to love? It is safe for you to love क्यों है यहाँ पर?
यहाँ पर तो मैं अभी आपको कुछ सिनेरियोज बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि रीडिंग आप ही की हो रही है। देन हम चेक करेंगे कि फ्यूचर आप दोनों के कनेक्शन का एक है या नहीं है, या क्या है। लेट्स से यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू, देखो मे बी यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो क्या है कि ये पर्सन जो है ना, अपने मे बी इस पर्सन को पता हो कि अगर आपको चूज़ करते हैं तो या इस पर्सन ने आपको जज किया था, लेट्स से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना, इस पर्सन को लगता था कि मेरे पास इतना पैसा है, तो ये पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे होंगे। तो मेरे पास इतना पैसा है तो हो सकता है कि सारे लोग मुझसे पैसे के लिए ही अटैच होते हैं, तो ये भी मेरे से पैसे के लिए ही अटैच हुआ, या मेरा नाम फेम देखकर मेरे साथ अटैचमेंट हुई है, क्योंकि मैं 9 ऑफ कप्स, मैं तो बहुत सारे लोगों का विश हूँ, मुझे तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। हो सकता है ये बंदा सोशल साइट पर कोई इन्फ्लुएंसर हो, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसको गलत फहमी है ना, ये एक आपकी इंटेंशंस को ये पर्सन जो है वो समझ ही नहीं पाए। तो फाइनली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए सेफ है। 9 ऑफ कप्स, मैं शायद समझने में गलती कर रहा हूँ, या कर रहा था मैं समझने, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, या ले लिया था। और यहाँ पर मुझे एक और सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अगर ये पर्सन, आप इस पर्सन की ख्वाहिश हो, ठीक है, इस पर्सन को आप चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इनको बहुत कुछ पे करना पड़ जाएगा, मतलब बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। हो सकता है कि इनको अपना पैसा रुपया खोना पड़ जाए, पावर पोजीशन खोना पड़ जाए, या रेपुटेशन, या कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। लेकिन अब इस पर्सन को एक चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, ये मेरे लिए जो प्यार है वो सेफ है, ठीक है। सो फाइनली मुझे लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। हालांकि अगर आप देखो, ये पर्सन एक देखो प्रिंस की तरह घोड़े पर बैठा हुआ है, इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि ये प्रिंसेस भी हो सकती है कि मुझे चूज़ करे, मुझे चूज़ करे, लेकिन ये पर्सन किसी में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इनका पावर, पोजीशन, ऐसा रुतबा, ये सब इनसे छीन लिया जाए, या इनसे ले लिया जाए, ये भी हो सकता है। किसी ने इनको ये मे बी डराया हुआ हो, बल्कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन कोई प्रिंस से कम नहीं है, या आई डोंट नो, कुछ तो है भाई इस पर्सन के पास। तभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करे, पर ये पर्सन किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये प्राउड की वजह से ही शायद आपसे भी इनका झगड़ा हुआ था। आपको लगा होगा कि कितना प्राउडी है, मुझे चाहिए ही नहीं। यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर क्यों है, गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। और फिर हम ये चेक करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ बॉटम में है जी 9 ऑफ स्टार। ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। ये पर्सन बेशक अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कैसे जाना जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, आपको कैसे, जो कुछ आप दोनों के बीच अगर ये झगड़ा हुआ है तो आपको किस तरह से रिकॉन्साइल किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, किस बहाने से आपसे बात करी जाए। ये बंदा आपको लेकर कंफ्यूज भी है कि अगर वो आपको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उनको चांस दोगे, नहीं दोगे, क्या बात करोगे, नहीं करोगे, कन्फ्यूज है ये बंदा। अच्छा, कन्फ्यूजन इस बंदे को इस चीज़ की भी हो सकती है, गेटिंग टू नो ईच अदर के पहले शायद ये पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि शायद उन्होंने आपको समझने में गलती किया, शायद पहले आपको जिस तरह समझना चाहिए था वो नहीं समझ पाया, उन्होंने जगल किया, या फिर वो बहुत कंफ्यूज रहे आपकी फीलिंग्स को लेकर, लेकिन आप तो उनके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते थे। ये भी कन्फ्यूजन इस पर्सन को हो सकती है, लेकिन ये बंदा आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि इसके नीचे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, इसके नीचे है जी एम्प्रेस। ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, हाँ, लेकिन मैनिपुलेटिंग है, चुप रहना, खामोश रहना, कम बोलना, लेकिन मन ही मन में ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है विद दिस 9 ऑफ स्टाफ, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा आपके ऊपर, ये भरपूर कोशिश करेगा, ठीक है। वो मुझे दिखाई दे रहा है, ये गिव अप करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर ये अभी चुप हैं तो किसी वजह से हैं। वाई दिस को डिपेंडेंसी इज हेयर, यहाँ बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, को डिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है बॉटम में। वाई दिस को डिपेंडेंसी इज हेयर, ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो क्या है ना, इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन फील होता है क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। समटाइम्स
जब हम किसी के साथ सोल कनेक्शन में होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि एक बंदे को समझ आ जाती है, पता चल जाता है कि वो मेरा सोलमेट है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। स्पेशली हम जैसे लोग या आप जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं, जिनको सोलमेट और ट्विन का कनेक्शन का पता होता है, वो तो समझ जाते हैं कि हाँ अगला बंदा जो है वो मेरा सोलमेट है। तभी तो मुझे उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सालों से इसको जानता हूँ, मेरा अपना लगता है मुझे। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है उसको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली इन चीज़ों से कनेक्टेड नहीं होता है। अगर होता है तो ठीक है, फिर तो दोनों तरफ आग बराबर है। लेकिन एक बंदा पहले समझता है, एक बंदा उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। इस पर्सन को लगा, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन को ऐसा लगा कि जब भी आपसे दूर जाते थे या 2-3 घंटे के लिए भी आपसे दूर जाते थे तो इनको लगता था कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं उसके साथ, उसके थॉट्स आ रहे हैं मुझे, उसकी पिक्चर देख रहा हूँ तो बस देखता ही रह जा रहा हूँ या देखती ही रह जा रही हूँ। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ या बंदी हूँ, और मैं क्यों इमोशनली उसके साथ इतना कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। और मतलब वो बंदा समझ नहीं पाया, तो उसको डर लगने लगा कि कहीं मैं उसके ऊपर को डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं कुछ ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ओवर तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं ये मतलब वो कहीं वाली चीज़ें बहुत इस पर्सन के माइंड में चलती थी। और इसी चीज़ों के होते हुए ये बंदा, इसको ये भी डर था इस पर्सन को कि कहीं मैं उसके ऊपर को डिपेंडेंस तो नहीं हो रहा, तो इसलिए बेहतर है मैं उससे ज़रा दूर ही रह जाऊँ जब तक कि मैं अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पाता हूँ। इसीलिए ये कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे, कभी आते जाते होंगे, और फिर बाद में तो आप दोनों का ऐसा फड्डा हुआ कि बिल्कुल ही दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है, जो कि रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स झगड़े को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, फिर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन को इसने क्लैरिफाई किया है। मतलब जो झगड़ा हुआ, जिस झगड़े की वजह से दोनों में सेपरेशन हुआ है, अभी वहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस हैं। ये बात तो आपको जवाब मिल गया कि रिकॉन्सिलेशन तो होगा, यस होगा। अब दूसरा जवाब आपका ढूंढते हैं, और वो है आपके फ्यूचर को लेकर। क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ रहेगा? लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ रहेगा। 3 ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 2 कॉइन्स हैं यहाँ पर, 2 किंग। ओ माय गॉड, ओके। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल है। भाई ये चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बॉटम में 4 ऑफ कप्स की एंड 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बाय द वे आज। देखो, अगर आप दोनों का बात की जाए फ्यूचर की, कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ रहेगा या फ्यूचर एक साथ नहीं रहेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि आप ये फैसला करोगे कि क्या मुझे ये कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 2 किंग्स आ चुके हैं भाई। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, दूसरा किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स वो है जिसकी एनर्जी हम अब तक रीड कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, डिटैच वाला बंदा, जो इमोशनली कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं था, जिसने आपके, ये देखो, जिसने आपको रिजेक्ट किया या आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया। और दूसरा जो यहाँ पर किंग है वो है शाह ऑफ कॉइन्स, यानी किंग ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ही स्टेबल बंदा है। हो सकता है ये एज में आपसे बड़ा हो, लेकिन स्टेबल कनेक्शन है इसके साथ आपका। तो आपको यहाँ पर वॉक अवे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मूव ऑन करना पड़ेगा किसी एक कनेक्शन से। बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसमें आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हो, या बहुत फ्रेंडली आप मूव ऑन कर सकते हो। किसी एक को आपको बहुत ही फ्रेंडली मना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और किसी एक कनेक्शन पर आपको स्टे करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो 2 किंग्स हैं, जो 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ये 2 हैं एनर्जीज़। अब ये मेल फीमेल दोनों एनर्जीज़ हो सकती हैं। आप इन 2 एनर्जीज़ में से किसको चूज़ करोगे, यही फ्यूचर डिसाइड करेगा आपका। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको रहना है या नहीं रहना, वो आपके हाथ में है। डिसाइड आप करोगे। यही चीज़ तो इस पर्सन को डराती है
कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, टेबल टर्न हो चुका है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया उस चीज़ को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरगिवनेस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको या इस पर्सन को। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरगिव करेंगे इस कनेक्शन में और आगे बढ़ेंगे, और करना पड़ेगा, ताकि आप जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, जब तक ये दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगा, उसके लिए आपको फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो आपका सोलमेट, ये दोनों आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट से टकराते हैं, मिलते हैं। आपका फ्यूचर आप डिसाइड करोगे, आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है, आपको चूज़ करना है कि आपको इन दोनों में से क्या चाहिए, कौन चाहिए। अब आप इनके एक्शन देखकर भी चूज़ कर सकते हो, इसीलिए आपको को डिपेंडेंसी से दूर रहना है। आपको इन दोनों में से किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपना फैसला अगलों को सुनाना है, अपना यहाँ पर भी देखो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यानी फॉरगिव करो और लर्न करो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो, ये बस ये बंदी इससे माफ़ी मांग रही है, लेकिन ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं इस बंदी को, लेकिन बस सर पे हाथ रख दिया कि जा तुझे माफ़ किया। अरे वो सॉन्ग है ना, जा तुझे माफ़ किया, वो वाला सॉन्ग सुन लेना। दिल को क्या है, अरे मुझे ये सॉन्ग याद था, अभी याद नहीं है, देखो ज़रा, प्यार में पता नहीं क्या सॉन्ग है, लेकिन हाँ सुनना ज़रूर, ये सॉन्ग हो सकता है कि आपके लिए कुछ इसमें हो। तो ये है एनर्जी कि एक बंदे को माफ़ कर दोगे और दूसरे के साथ आगे बढ़ जाओगे, भाई यही एनर्जी आ रही है। अब आप देख लीजिएगा, जो सच है वही सच बताऊंगी, मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बोलूँगी कि ओ हो क्या मस्त है, ये है वो है। आप दोनों का फ्यूचर एक साथ हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड करोगे। हो सकता है कि ये दोनों एनर्जीज एक ही पर्सन की हो, यानी कि एक बंदा जो कि पहले बहुत कोल्ड डिटैच था, जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं था, आपको कनेक्शन के लिए बिल्कुल कोई क्लोजर नहीं दे रहा था, फाइनली वो बंदा अब स्टेबल हो चुका है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी तरफ। तो अगर किसी की लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, तो ये सेम एक ही पर्सन की एनर्जी है, जिनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है और इनके साथ आपका फ्यूचर में स्टेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 16 से लेके 31 तक, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं। बहुत गर्मी है और लाइट जा चुकी है, क्या कर सकते हैं, रीडिंग तो मुझे करनी है ना तो बस, तो ओके फाइन। तो देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। पहले मैं कुछ सिनेरियोज बताऊंगी आपको, सिचुएशन बताऊंगी। अगर सिनेरियो सिचुएशन आपसे मैच हो जाते हैं, इसका मतलब कि रीडिंग आप ही के लिए है। आपका रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। फ्यूचर आप दोनों का कनेक्शन का क्या है, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होंगे नहीं होंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन लास्ट में सबसे पहले तो मैं कुछ एनर्जीज यहाँ पर चेक करूँगी, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है या एनर्जीज क्या आ रही हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जीज पहले देखते हैं। यहाँ पर है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बिग बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। एंड यहाँ पर क्या, ओ वाओ, स्टार्टिंग फ्रेश। यहाँ पर यिंग एंड यांग की, ओ वाओ ब्यूटीफुल, लुक एट दिस यिंग एंड यांग। तो मे बी क्या, डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने या तो सोलमेट को डील कर रहे हो या ट्विन से डील कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर प्लेफुलनेस आया है। आप दोनों काफ़ी प्लेफुलनेस रिलेशनशिप में हो, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आपका चला है, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। अब ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो यस, यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जीज, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। स्टार्टिंग फ्रेश, न्यू फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये कोई पास्ट वाला पर्सन है तब भी, और अगर ये कोई नया पर्सन है तब भी आपका इसके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग हो रहा है, न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, यिंग एंड यंग। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, एक सूरज है तो दूसरा चांद है, तो दिन और रात का फ़र्क है दोनों में। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हों, कुछ आप में से एक बंदा ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर रात होती है तो आपके यहाँ दिन होती है, या आपके यहाँ रात होता है तो वहाँ पर दिन होता है। इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, दिन और रात का फ़र्क दिख रहा है। या हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है,
दिन और रात का फ़र्क है, यानी कि जैसे होता है ना, बहुत बहुत मुश्किल है कनेक्शन, लेकिन हाँ है प्लेफुलनेस। आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही फील होता है। आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल है, उस पर्सन को भी पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हो, फिर भी आप आगे बढ़ते हो। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दूरियाँ आती हैं, फिर वापस आ जाते हो, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। यही तो यिंग यांग होता है, बैलेंस। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और पता चले हमें कि ये रीडिंग किसकी हो रही है। ओहो, इतने सारे कार्ड्स खुद ही आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चिल्ड्रेन की एनर्जी है। ओहो, ये मेरा बेटा जो है ना, ये चुप नहीं होगा, पीछे से आवाज़ें आपको आ रही होंगी। यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर है को डिपेंडेंसी, यहाँ पर है जी डिसेप्शन। ओके, कार्ड्स तो बड़े अजीब से आए हैं, मैं अभी इनको क्लैरिफाई करती हूँ, आपको बताती हूँ। यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स का भी आया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एंड यहाँ पर है जी रिलीज़ योर एक्स। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लगता है फ्रेश न्यू स्टार्ट है किसी नए पर्सन के साथ। यहाँ पर किसी एक्स बुक्स की रीडिंग या कोई मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ हैं जो मैं आपको चेक कर कर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो और क्या सिचुएशन है। लेट्स सी, तभी तो हम एनर्जीज़ को आगे रीड कर पाएंगे। वाई दिस चिल्ड्रेन इज़ हियर, ये चिल्ड्रेन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, ये चिल्ड्रेन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस चिल्ड्रेन इज़ हियर। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर 7 ऑफ। देखो मे बी कुछ लोग यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। या तो ये पर्सन सिंगल है, या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो, या ये पर्सन सिंगल पेरेंट्स है। ठीक है, मतलब बच्चे हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन बच्चे हैं यहाँ पर। बच्चों की वजह से इस पर्सन ने आपके और इन दोनों के बीच, आप दोनों के बीच कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी थी, बात नहीं कर रहे थे, आपको कुछ बता नहीं रहे थे। हालांकि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मतलब अपने साथ रखना भी चाहते हैं, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, बट ये बच्चों की खातिर बंदा ये बाउंड्रीज सेट करके बैठा हुआ है। देख रहे हो ये बंदा कैसे बंदी बैठी हुई है, चुपचाप बाउंड्रीज सेट करके 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है। हालांकि यहाँ पर ये बंदा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि लव ऑफर आपको देना चाहता है, लेकिन बच्चे इसके कदम रोक लेते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, लेट्स से बच्चों का कोई सीन नहीं है, तो फिर इस पर्सन का अपना कोई बचपन का ट्रॉमा रह सकता है, या तो इस पर्सन की फैमिली में कोई, जैसे मदर फादर एक दूसरे से अलग हुए होंगे, जुदा हुए होंगे, तो ये उस ट्रॉमा को जब याद करता है तो ये बढ़ते बढ़ते खुद को रोक देता है। देख रहे हो ये जो ब्रिज है, ये इस ब्रिज से उतर कर आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये ब्रिज जो है ये इसके ख्यालों में है, ये ब्रिज यहाँ पर है नहीं, ये इसके ख्यालों में। ये देखो इनविजिबल सा दिख रहा है, ये देख रहे हो कैसा है, ये वाइटिश दिखाई नहीं दे रहा ये, तो ये चाहकर भी ये ब्रिज पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन चाहता ज़रूर है ये कि आपके पास ऑफ़र लेकर आए। लेकिन कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ जिस बंदे को हील होने की ज़रूरत है, ये वो ट्रॉमाज इसको रोक देते हैं। मे बी कि आप चाहते हो कि ये पर्सन खुलकर आपसे बात करें, आपको बताएं इनके साथ क्या हुआ था बचपन में, या इनकी फैमिली के साथ, या जो भी आपसे डिस्कस करें, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें छुपी रहें तो बेहतर है। तो ये पर्सन कुछ बाउंड्रीज सेट किए हुए हैं आपकी तरफ। लेट्स सी क्यों ये किए हुए हैं ऐसा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू यहाँ पर क्यों है? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, वाई दिस कार्ड इज हेयर, वाई दिस कार्ड इज हेयर। देखो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी भाई। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये बंदा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, टेंशन, एंजाइटी। ये पर्सन शायद अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा है, या जो भी फैमिली में इसके ट्रॉमा रहा है, या इसको किसी ने डिच किया, या इस पर्सन को किसी ने छोड़ा, ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है।
ये इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो आप इस पर्सन को यहाँ पर देखो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो इसका मतलब कि आपको इस पर्सन के साथ पहले थोड़ा फ्रेंडशिप बनाना पड़ेगा, फ्रेंड्स की तरह इनका हेल्प करना, ऐसे मतलब कि आपको इनके साथ कनेक्शन ऐसे बनाना पड़ेगा कि इस पर्सन में हिम्मत आए, ताकि आपको बता सके ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन दिखता तो ऐसे शेर की तरह है, लेकिन अंदर से ये छोटा बच्चा है। ये दिखता बेशक ऐसे बहुत ही मिच्योर, बहुत ही मतलब बहुत ही, मैं तो बस क्या ही चीज़ हूँ, लेकिन अंदर से ये बहुत बच्चों जैसा है, बहुत छोटा दिल है इसका, बहुत नरम दिल का पर्सन है ये। तो आपको इसके साथ बहुत जैसे फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इस पर्सन का भरोसा जीतना पड़ेगा, क्योंकि इसका भरोसा टूटा हुआ है, इस पर्सन का भरोसा टूटा हुआ है। आई डोंट नो मैं नए पर्सन की यहाँ पर एनर्जी रीड कर रही हूँ या पुराने, लेकिन है तो ये पर्सन की एनर्जी आपके पास, आपकी एनर्जी में ही ये पर्सन आ रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट लग रहा है, लेकिन जो कि स्टार्ट होना चाह रहा है रिलेशनशिप, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ इस पर्सन को पीछे धकेल देती है। वाई दिस को डिपेंडेंसी इज हेयर, वाई दिस को डिपेंडेंसी इज हेयर, को डिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पर? वली, ओ वाओ, चैरियट। मे बी ये पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, या इस पर्सन का कास्ट कल्चर का कोई इशू है। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, देख रहे हो वाइट और ब्लैक का अंतर है दोनों में। यहाँ पर भी मैंने आपसे यही कहा था, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं, दिन और रात का फ़र्क है, काले गोरे का, देख रहे हो यहाँ पर वाइट हॉर्स है तो यहाँ पर ब्लैक है, यानी दोनों में बहुत ह्यूज, जब मैं डिफरेंस की बात कर रही हूं तो यहां पर ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। कास्ट कल्चर इशू, फैमिली जो भी है, यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस जो भी है, इस पर्सन को लगता है कि मैं अगर उससे बात करता हूं, इसके पास जाता हूं, तो मैं कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, इसके प्यार के ऊपर, क्योंकि आप बहुत लविंग हो, आप ना इस तरह से हो, आप इस पर्सन को इस तरह संभालते हो बच्चे की तरह, तो इस पर्सन को थोड़ा डर लगता है आपसे, ये दूर भागता है, इसको लगता है वो नो, अगर मैंने इससे ज़्यादा बात करी तो मैं तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, इसकी एनर्जी ऐसी है, इसका ऑरा ऐसा है, और आगे जाकर तो मुझे दुख होगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर हमारा रिश्ता मतलब ना हो सके, क्योंकि हम दोनों का बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, फैमिली ना माने या कल्चर कास्ट का इशू है, तो ये बंदा आपके ऊपर को डिपेंडेंट होने से डरता है, इसीलिए ये बात भी बहुत कम करता है, लेकिन कम करता है, आपको बहुत कम ऐसे थोड़ा थोड़ा बात करना, या बहुत कम आपको मैसेज करना, या बहुत आप फील करते होंगे कि नहीं यार ये पर्सन मुझे हिंट देता है, साइन देता है, लेकिन फिर भी मुझसे भागता है, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि पर्सन पास्ट में भी किसी के ऊपर को डिपेंडेंट रहा हो, और अब ये नहीं चाहता वो सारा ड्रामा वापस से। लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पर बड़ा ये कंफ्यूजन सा एनर्जी आ रहा है। लेट्स सी, डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? व्हाई दिस डिसेप्शन इज हियर? मे बी ये पर्सन अपना कोई पुराना एडिक्शंस वगैरह के बारे में, या कोई ऐसी चीज़, या कोई एडिक्टेड है ये बंदा, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट है अपने पास्ट के ऊपर, या फिर कोई एडिक्शंस इस पर्सन को है, तो वो आपसे बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट शायद वो पर्सन को लगता है कि अगर मैंने कॉल पर बता दिया या मैसेज पर बता दिया तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, तो फेस टू फेस आकर समझाना सही रहेगा, तो ये शायद आपसे मिलना भी चाहते हैं। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है? यहाँ डिसेप्शन की डॉटर ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर पेज की एनर्जी है। ओ वाओ, नफ्स, ओ माय गॉड, डेविल, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मुर्शिदा, ये जो है ना हाई प्रिस्टिस आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आती है, आपको इंट्यूटिव होता है इस पर्सन को देख कर के नहीं, ये बंदा जो है वो मुझे दिखा नहीं रहा, और जो दिखा रहा है वो है नहीं। आपको फील होता है कि इस पर्सन की एनर्जीज आपको फील होती है, आपको लगता है कि इस पर्सन को या तो कोई एडिक्शंस हैं जो ये मुझसे छुपाता है, कुछ एडिक्शंस इसको ज़रूर हैं। अब ये कोई भी कुछ भी एडिक्शंस हो सकती हैं, अब भाई अल्कोहल की हो सकती है, या फिर समझ जाओ XYZ, कुछ भी एडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपको फील होता है कि यार या तो ये एडिक्शंस मुझसे छुपाता है, कुछ बातें मुझसे छुपाता है, या तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन वो चीज़ आपसे छुपाता है। ये थोड़ा पेज की एनर्जी में भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है पर्सन बहुत इमेच्योर है, या एज में छोटा है, या फिर ये पर्सन
में अभी उस लव को लेके, इन चीज़ों को लेकर इतनी समझ नहीं है कि वो चीज़ आपको समझा सकें, लेकिन ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ जाएं आज की रीडिंग में। और यहाँ पर मुर्शिदा यानी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आपको इंट्यूटिव, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है इस वक्त, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए, बल्कि आप समझ रहे भी हो, लेकिन शायद आप अभी तक उस जगह पर, सॉरी ये मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है, तो मैं कार्ड्स अपने ख़राब नहीं करना चाहती ना ये मेरी ज़रा खपती औरत हूँ। तो क्या है, ओके, तो ये पर्सन जो है शायद ये पर्सन आपसे ना कुछ अपना कुछ रिवील, अपने जो मास्क जो इसके फेस पर चढ़ा हुआ है ना, बताना चाहता है। कुछ है जो ये छुपा रहा है आपसे, कुछ इसने छुपाया है, अपनी पास्ट लाइफ छुपाई है, अपनी पास्ट लाइफ कह रही हूँ, अपना जो था रिलेशनशिप था, या बच्चे हैं, या जो भी है, या मैरिड है, या जो भी है, ये बंदा आपको बताना चाहता है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि वो अपनी एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है चाहकर भी। यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है, रिलीज योर एक्स, वाई दिस एनर्जी इज हेयर। 2 कार्ड आ गए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर ओवर थिंकिंग तो कोई बहुत ही कर रहा है, और यहाँ पर मल्लिका ऑफ कप्स है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और अपने पास्ट को लेकर अभी भी ज़रा स्टक हो, आप सोचते हो कि नहीं वो पास्ट वाला पर्सन ही मेरी विश था, वही सही था, ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है ये आपका एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है किसी के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ, या अगर ये पर्सन है आपकी एनर्जी में तो ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। भले ही ये बंदा आपसे भाग रहा है या भले ही इसकी जो भी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा या आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप दोनों कनेक्शन में जाओगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों में से किसी एक को अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये तो पक्का है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को, अब ये उस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हालांकि ये ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है, यहाँ पर करना चाह रहे हैं ये रिलीज़ अपने पास्ट को, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको अपनी खुशी के लिए जीना है, इनको आपके पास आना है, आपके साथ कनेक्शन फील होता है इस पर्सन को। आप इनको बहुत लविंग और बहुत केयरिंग दिखते हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखते हो। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पास्ट को देखा जाए तो इस पर्सन को, जैसे अगर आप जानते हो पास्ट से, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वो कुव्वत ला रहे हैं ताकि ये आपका सामना कर सकें, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आपने अब लव देना, प्यार देना बंद कर दिया है, इनको आपका प्यार, आपका लव वापस चाहिए। इनको लगता है कि आप शायद अब इनको रिलीज़ कर रहे हो, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। इनको लगता है आप इनको अब रिलीज़ कर रहे हो, इनसे दूर भाग रहे हो, इनको आप छोड़ चुके हो। मैं आपका एक्स हूँ समझ लो, और आप मुझे भूल चुके हो या रिलीज़ कर रहे हो, अपनी एनर्जी से मुझे ख़त्म कर रहे हो, तो वो ये पर्सन नहीं चाहते। नाउ लेट्स सी, ये तो कुछ सिनेरियोज यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन फ्यूचर में कैसा रहेगा। क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होगे? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? 4 ऑफ स्टाफ, बिल्कुल है, यस, दोनों का फ्यूचर है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली यिंग यैंग सोल एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ट्विन हो, तो यहाँ पर यूनियन में जा रहे हो। बहुत रेयर होता है कि ट्विन में जाना ही नहीं चाहती हूँ, या आपके सोलमेट है। यहाँ पर आप दोनों की नई शुरुआत हो रही है। अगर आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या आपने लव देना, प्यार देना बंद कर दिया है, यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है ब्रो। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रही है। 4 ऑफ 11, ये कनेक्शन शादी तक जा रहा है। मल्लिका ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल ये पर्सन आपको एक एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं।
तो आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, बिल्कुल है। आप दोनों एक साथ फ्यूचर में दिख रहे हो विद दिस 11-11। आप बिल्कुल सही चैनल पर हो बाय द वे। 11-11 आप दोनों मिरर सोल हो सकता है आप इस वक्त 11-11 या 1-1 बहुत देख रहे हो। तो यहाँ पर भी 4 की एनर्जी है, देखो 11-11, यहाँ पर भी 11-11। यस, यहाँ पर है, चांसेस हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो, फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग। अगर ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से, जिसको आपने प्यार देना बंद कर दिया है, जिसको अब आप अपना सही रियल फेस नहीं दिखा रहे हो, जिससे अब आप चीज़ें छुपाते हो, आपको लगता है कि मैं खामखा अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। भले एक बंदा बोल नहीं रहा, लेकिन कन्फेस नहीं कर रहा, लेकिन आपको प्यार बहुत करता है। ये लिटरली आपको फ्यूचर में देख रहे हो, मलिका ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाएगा आपको अपनी, यानी कि आपको पेडेस्टल पर बिठाएगा। और 11-11 यानी कि शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक ये रिश्ता जाएगा, फैमिलीज तक ये बात जाएगी। न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्रेश न्यू बंदा है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, और आपको पता नहीं है कि इसके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, ये क्या चाहता है मुझसे। तो फ्यूचर यहां पर दोनों का है, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। लेकिन इस बंदे को थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात पहले बता दूं, थोड़ा टाइम लगेगा, इस बंदे को थोड़ा टाइम दो। ये कंफ्यूज्ड है, अपनी एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपने पास्ट को लेकर कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको टाइम लगेगा। एम्परर है ये बंदा, एम्परर, थोड़ा टाइम लेगा। हो सकता है इसके कोई एडिक्शंस हैं, ये उनमें से बाहर निकलना चाहता है, आपको बताना चाहता है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, वो दिखाई दे रहा है। रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत भी हो रही है, और यस यहाँ पर है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।